यस, वेलकम बैक एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि क्यों हम लोगों को बच्चों यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करनी है। दिस इज अ कॉलम ऑफ बेसिकली अ लेजर अकाउंट्स ओनली, ओके, जहां पर वी हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर ईच एंड एवरी अकाउंट। सो वट एवर अकाउंट यू हैव ओपनड इन द जर्नल एंट्री, उन सभी की बच्चों यहाँ पर हमें सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स ओपन करनी है और एक सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट में उनसे रिलेटेड जो भी एंट्रियां होंगी उनको यहाँ पर बच्चों हमें पोस्ट करना है, दैट सेट। ओके, तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इस वीडियो में सिखाता हूं कि कैसे बेसिकली हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। बट इस बात को ध्यान में रखना बच्चों कि दिस इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर पोस्टिंग ओनली। ठीक है, जो आपको लेजर पोस्टिंग क्या है सिर्फ वो बताएगी, बट एग्जैक्टली लेजर एंट्री के एक बड़े लेवल के प्रॉब्लम्स को जो आपके 11th के फाइनल एग्जामिनेशन और 12th के फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बच्चों आपको हमारे एडवांस कोर्सेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जहां पर इसका एक्स्ट्रा लेवल मैंने वहां पर पूरे डीप एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों समझाया है और वी हैव सॉल्व्ड अ मल्टीपल प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट्स कॉल ऑन द बिलो नंबर्स एंड प्लीज टेक इंफॉर्मेशन अबाउट अवर एडवांस कोर्सेज। ओके, चलो स्टूडेंट, तो देखते हैं कैसे इस बेसिक लेजर अकाउंट को हम लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे है, पहला कौन सा अकाउंट है बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब इसको कैसे हम लोग लेजर में पोस्ट करेंगे वो समझाता हूं आपको। अभी परचेज के डेबिट में टू कैश, मेरे साथ बोलिए, परचेज के डेबिट में टू कैश, बोलिए, परचेस के डेबिट में टू कैश। हमेशा याद रखना कि डेबिट में कोई भी आइटम जब आप लिखते हो तो हमेशा टू वर्ड के साथ होना चाहिए। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, दिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, करेक्ट है ना। तो परचेस के डेबिट में टू कैश, यहां पर कैसे पढ़ेंगे, परचेस के डेबिट में टू कैश। तो जो भी बच्चों डेट होगा नंबर 1, तो परचेस के डेबिट में हम लिखेंगे बच्चों यहां पर टू कैश। ओके, कितना है बच्चों, 5000, तो अमाउंट में लिखेंगे इसको 5000, करेक्ट है। अभी परचेस में बच्चों टू कैश आया, परचेस में क्या आया, टू कैश, तो परचेस में टू कैश आ गया। अभी कैश में आएगा बच्चों बाय परचेस, तो कैश में क्या आएगा, बाय परचेस, इसको बोलेंगे इसका बच्चों सेकेंड इफेक्ट। ओके, 1 तारीख कितना बच्चों, 5000। तो आप देख सकते हैं कि परचेस आपका डेबिट साइड में है तो परचेस के डेबिट में एंट्री हुई है, और कैश बच्चों आपका क्रेडिट साइड में है तो कैश के बच्चों क्रेडिट में एंट्री हुई है, करेक्ट है। बट याद रहे, जिसका अकाउंट उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, उसके अपोजिट वर्ड का बच्चों नाम लिखा जाता है। जैसे परचेस के अकाउंट में परचेस वर्ड आया था क्या, नहीं, परचेस का अपोजिट कौन है, कैश, तो कैश वर्ड लिखा जाएगा। और कैश के अकाउंट में बच्चों कैश वर्ड आया क्या, नहीं, तो कैश का अपोजिट कौन है, परचेस, तो परचेस लिखा जाएगा, करेक्ट है। तो आपको इस लाइन को याद रखना है कि परचेस के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय परचेस। बोलिए मेरे साथ, परचेस के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय परचेस। तो जो डेबिट साइड होती है वहां पर बच्चों टू लिखा जाता है और जो क्रेडिट साइड होती है वहां पर बच्चों बाय लिखा जाएगा, करेक्ट है। तो डेबिट में किसी भी आइटम को जब आप एंटर करोगे तो ऑलवेज यूज द वर्ड टू, और क्रेडिट में कोई भी आइटम जब आप लिखोगे तो ऑलवेज यूज द वर्ड बाय, करेक्ट है। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, पोस्टिंग डन विद इन अ सेकेंड। नेक्स्ट बच्चों आपका है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कैश के डेबिट में टू सेल्स, बोलिए, कैश के डेबिट में टू सेल्स, तो कैश के डेबिट में टू सेल्स, ठीक है, कितना, 10,000, ठीक है। तो कैश के डेबिट में क्या है बच्चों, टू सेल्स आया। अब सेल्स से शुरू कीजिए, सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश। ओके, तो सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश, तो आपको यहां पर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यहां पर यूज करने हैं, 10,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको करना है बच्चों, यहाँ पे ये 2 तारीख मतलब सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल है। यस, कैश के डेबिट में टू सेल्स, कैश के डेबिट में टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश, तो सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश, सिंपल है। जो डेबिट में है वो अपोजिट वाले के क्रेडिट में जाएगा और जो क्रेडिट में है वो इसके डेबिट में जाएगा। तो जैसे यहाँ पे परचेस कैश के अपोजिट में सेल्स था तो सेल्स क्रेडिट में था तो वो कैश के डेबिट में गया, और सेल्स के अपोजिट में कैश था जो कि डेबिट में था वो सेल्स के क्रेडिट में गया। तो आप अगर मेरे क्रेडिट में है तो आप मेरे डेबिट में जाएंगे और मैं आपके अगर डेबिट में हूं तो मैं आपके क्रेडिट में जाऊंगा। सिंपल सा फंडा है बच्चों कि इन दोनों को एक दूसरे के घर पे बुलाना है।
कैश को अपने घर सेल्स बुलाना है और सेल्स को अपने घर कैश बुलाना है। तो कैश के घर पे देखो पहले सेल्स आ चुका है, अब सेल्स के घर पे कौन गया बच्चों, कैश में आ गया। तो आप इसके घर पे अगर टू बन के जाओगे तो वो आपके घर पे बाय बनकर आएगा। दैट इज द गेम ओनली, करेक्ट है। चलिए थर्ड आपका क्या है बच्चों, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में आइए। अब आप बोलेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बताइए पहले कौन किसके घर पे जाएगा, यस तो सैलरी के घर पे पहले कौन आएगा बच्चों, कैश आएगा। ओके तो चलिए सैलरी के घर पे कौन आएगा, कैश आएगा। ठीक है, तो सैलरी के घर पे कौन आया बच्चों, कैश आया, कितना 500 का। अब सैलरी के घर पे कैश आ चुका है, अब बोलिए बोलिए कैश के घर पे कौन जाएगा बच्चों, बाय सैलरी जाएगी। तो कैश के घर पे कौन जाएगा, बाय सैलरी। ओके कितना 500, थर्ड नंबर ट्रांजैक्शंस। गेटिंग इट एवरीवन, सिंपल है, वो आपके घर पे आप उसके घर पे, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। सो परचेज के घर पे कौन जाएगा, सुधीर, और सुधीर के घर पे कौन आएगा, परचेज। तो चलो पहले परचेज के घर पे सुधीर को भेजते हैं। तो परचेज के घर पे परचेज ये परचेज है, परचेज के घर पे जाएगा बच्चों टू सुधीर। कौन जाएगा, टू सुधीर। ओके कितना रुपया बच्चों, 1500, 1500। तो परचेज के घर पे टू सुधीर गया, अब सुधीर के घर पे कौन जाएगा बच्चों, बाय परचेज। तो एक के टू में, दूसरे के बाय में। ओके इस तरीके से आपको बच्चों यहां पर लिखना है लेजर पोस्टिंग के लिए। ओके दिस इज द फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा है बच्चों, फर्नीचर। तो कैश में कौन जाएगा, टू फर्नीचर। तो कैश में कौन जाएगा, टू फर्नीचर। ओके कैश में जाएगा टू फर्नीचर, कितने का, 20,000 का। ओके तो कैश में टू फर्नीचर गया, और फर्नीचर में कौन जाएगा बच्चों, बाय कैश। ओके कितने का, 20,000 का। तो इस तरीके से बच्चों आपकी लेजर पोस्टिंग यहां पर हो गई। यस डन, करना कुछ नहीं था, एक उसके घर पे एक इसके घर पे, परचेस के घर पे टू कैश, कैश के घर पे बाय परचेस, कैश के घर पे टू सेल्स, सेल्स के घर पे बाय कैश, सैलरी के घर पे टू कैश, कैश के घर पे बाय सैलरी, परचेस के घर पे टू सुधीर, सुधीर के घर पे बाय परचेस। अभी आप ये बोलो, यस कैश के घर पे टू फर्नीचर, फर्नीचर के घर पे बाय कैश। ओके तो इस तरीके से आपको टू और बाय का जो यहां पर प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि डेबिट में कोई भी आइटम जब रिकॉर्ड हो रहा है तो हमेशा बच्चों टू के साथ रिकॉर्ड हो रहा है, और क्रेडिट में जब कोई आइटम रिकॉर्ड हो रहा है तो बच्चों वो बाय के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट यू नो। ओके चलिए तो ये हो गया आपका जर्नल से लेजर की तरफ हम लोग बढ़ गए। जर्नल से कहां बढ़े हम लोग बच्चों, लेजर की तरफ बढ़ गए। अब इस लेजर को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। लेजर को क्लोज करेंगे, और लेजर के क्लोज करने के बाद हर एक अकाउंट से आपको कोई ना कोई तो बच्चों बैलेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बैलेंस फाइंड आउट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं परचेज अकाउंट में कितना बैलेंस है। सो परचेज अकाउंट के पहले टोटल में डेबिट का टोटल और ये क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, ये क्रेडिट का टोटल। तो डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में पहले ऐसे टोटल के बच्चों हम लोग साइन ले लेंगे। तो डेबिट में 5000 और 1500 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6500। यहां पर भी लिखेंगे बच्चों 6500, और क्रेडिट में बच्चों कुछ नहीं है तो 6500 में से जीरो जाएगा तो बैलेंस कितना आएगा बच्चों, 6500, क्योंकि क्रेडिट में कोई एंट्री हुई नहीं है। तो समझो यहां पर जीरो था तो 6500 से आपने जीरो को लेस किया तो कितना बचेगा, 6500। अब बच्चों ये जो आपको अमाउंट आया है ये क्रेडिट साइड में आया है तो इसको बोलेंगे बाय बैलेंस। क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, C/D कैरिड डाउन। ओके फिलहाल डेट नहीं दिया तो हम इसको डैश कर देते हैं। उसी तरह से बच्चों कैश अकाउंट को भी हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पर कैश के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या फिर क्रेडिट साइड का। तो कैश के डेबिट में अगर आप देखेंगे तो 10,000 एंड 20,000, दिस टोटल विल बी 30,000। कितना आएगा टोटल बच्चों, 30,000। यहाँ पर भी वी विल राइट हेयर 30,000। ओके तो डेबिट में भी 30,000, क्रेडिट में भी 30,000। अब इस 30,000 में से बच्चों 5000 और 500 को लेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों 24,500। लेस करने के बाद तो 30,000 में से आपने इन दोनों को लेस किया, 5,000 और 500 को लेस किया, 5,500 बच्चों आपने 30,000 में से लेस किया, आपको बैलेंस मिला 24,500। ओके तो ये आपका बनेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके नो डेट इज गिवन। इसी तरह से बच्चों सेल्स अकाउंट को भी क्लोज कर दीजिए। रुपीस के दोनों साइड में ऐसे कॉलम आपको रेडी करने हैं। डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में 10,000 है
तो वी विल राइट हेयर 10,000, यहां भी लिखेंगे 10,000। 10,000 में से बच्चों जीरो लेस हो जाएगा तो कितना बैलेंस आएगा 10,000। इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, नो डेट इज मेंशन, करेक्ट है। चलिए उसी तरह सैलरी अकाउंट भी बच्चों है, दोनों साइड में इस तरह का टोटल ले लेंगे। ये कितना है 500, यहां भी लिखेंगे 500, नो बैलेंस इज गिवन। 500 में से जीरो गया तो बचेगा भी कितना बच्चों 500। अगेन दिस विल बी योर बैलेंस कैरीड डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ओके। चलिए ये भी आपका हो गया। उसी प्रकार से बच्चों ये आपका बैलेंस आया 500 का, ये बैलेंस आया 6,500 का, ये 24,500 का, और ये बैलेंस कितना है बच्चों 10,000 का, ठीक है। तो जो मैं सर्कल करते जा रहा हूं ना बच्चों, ये आपके क्या है क्लोजिंग बैलेंसेस है, अकाउंट को क्लोज करने के बाद बचा हुआ बैलेंस, ओके। चलिए सुधीर अकाउंट में देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग। डेबिट में कुछ नहीं, क्रेडिट में बच्चों 1500 है, यहां पर भी लिखेंगे हम लोग 1500 में से कुछ नहीं गया तो बैलेंस भी कितना आएगा बच्चों 1500, क्योंकि 1500 में से डैश गया तो बचेगा 1500। और ये बैलेंस डेबिट साइड में आया तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। ये आपका 1500 का बैलेंस को बच्चों सर्कल कर लीजिए। उसी तरह बच्चों फर्नीचर अकाउंट के भी दोनों साइड को हम लोग टोटल लेंगे, ओके। डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में बच्चों 20,000 है, सो वी विल राइट हेयर 20,000, सेम टोटल हेयर 20,000 में से जीरो गया तो वट एवर द बैलेंस इज देयर 20,000, ये आपका बचेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, ओके। तो ये आया 20,000 का बैलेंस। तो इस तरीके से बच्चों अकाउंट नंबर 1 से बैलेंस कितना आता है 6,500, अकाउंट नंबर 2 से कितना बैलेंस आता है 24,500, अकाउंट नंबर 3 से कितना बैलेंस आएगा बच्चों 10,000, अकाउंट नंबर 4 से कितना आया 500, अकाउंट नंबर 5 से कितना आया 1500, अकाउंट नंबर 6 से कितना आया बच्चों 20,000। तो हर एक अकाउंट को क्लोज करने के बाद सबका इंडिविजुअल बैलेंस बच्चों आपको पता चल गया, और ये सेपरेट बैलेंस आपको पता तब चला जब आपने सबका बच्चों सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाया। जब आपने सबका बच्चों सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाया तब जाको आपको इन्फॉर्मेशन पता चले कि यहाँ पर कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस है। अब आपको इजीली कोई पूछ ले कि आपके पास टोटल परचेस का बैलेंस कितना है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे परचेस अकाउंट में जाओगे और सीधे आप उसका बैलेंस बताओगे कि मैंने यहाँ पर टोटल मैंने 6,500 रुपये का गुड्स परचेस किया है, करेक्ट है। आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, तो अगेन आपको ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। आपने कैश अकाउंट बनाया है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 24,500, कुछ भी देखना नहीं आपको, सीधे क्लोजिंग बैलेंस देख करके आप बता सकते हैं कि हमारे पास कितना कैश बैलेंस अभी अवेलेबल है। तो इसलिए हमने बच्चों इसी सभी चीज़ों को पता करने के लिए हमने यहाँ पर सेपरेट अकाउंट बनाया है, जिसको क्लोज करने के बाद किसी भी अकाउंट का हम बैलेंस इजीली पता कर सकते हैं। अब आपको कोई पूछेगा आपके पास टोटल फर्नीचर कितने का है, तो वी हैव परचेज द फर्नीचर ऑफ 20,000, दैट इज अवर बैलेंस, ओके। सो इन दिस वे वी कैन एबल टू टेल द बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट इफ वी आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी अकाउंट, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा लेजर पोस्टिंग का बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझता है, आपको यहाँ पर क्लियर भी हो चुका है। इसके बच्चों एडवांस नॉलेज के लिए और एक्स्ट्रा हमें सीखना है सर, हमें इस अकाउंट में और बड़ी मास्टरी अगर चाहिए तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि एडवांस कोर्सेज की इंफॉर्मेशन बच्चों आप प्लीज लीजिए, जिससे कि आपके अकाउंट्स का ये जो नॉलेज है ये काफी नेक्स्ट लेवल तक बच्चों पहुंच सकता है, अगर आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होते हैं तो, करेक्ट है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लेजर पोस्टिंग करने के बाद जो बैलेंसेस बच्चों आपको मिले हैं उनको बच्चों ट्रायल बैलेंस में कैसे शिफ्ट किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन, करेक्ट एवरीवन। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।